रिफॉर्म्स का असर अपनी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस में देखा है। यहां तक कि भारत ने कई बार प्रिडिक्शन से भी और अपने पीयर से भी बेटर परफॉर्म किया है। जैसे पिछले 10 सालों में ग्लोबल इकोनॉमी 35% बढ़ी है, लेकिन इन्हीं 10 सालों में हमारी इकोनॉमी करीब करीब 90% बढ़ी है। ये वो सस्टेन ग्रोथ है जो हमने हासिल की है। ये वो सस्टेन ग्रोथ है जिसका हम वादा करते हैं, और ये वो सस्टेन ग्रोथ है जो आगे भी जारी रहेगा। फ्रेंड्स, बीते वर्षों में भारतीयों के जीवन में हम बड़ा बदलाव लाने में सफल हुए हैं। हमारी सरकार ने भारत के करोड़ों करोड़ नागरिकों के जीवन को छुआ है। देश के नागरिकों को गुड गवर्नेंस देना, ये हमारा संकल्प है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये हमारा मंत्र रहा है, और देश के लोग भी हमारे इस सेवा भाव को देख रहे हैं। देश के लोग बीते 10 वर्षों में देश की उपलब्धियों को देख रहे हैं। इसलिए आज भारत के लोग एक नए विश्वास से भी भरे हुए हैं। विश्वास खुद पर, विश्वास देश की प्रगति पर, विश्वास नीतियों पर, विश्वास निर्णयों पर, और विश्वास नियत पर भी है। आप दुनिया के दूसरे देशों की स्थितियां देखिए। इस साल दुनिया के कई बड़े देशों में वोटिंग हुई है, इलेक्शन हुए हैं। ज्यादातर जगहों पर लोगों ने चेंज के लिए वोट किए हैं। कई देशों में सरकारों को मुश्किलें आई हैं, लेकिन भारत के नागरिकों ने इस ट्रेंड को एकदम उल्टा जनादेश दिया। भारत के वोटर्स ने 60 साल बाद किसी सरकार की हैट्रिक लगवाई है। भारत के एस्पिरेशनल यूथ ने और भारत की महिलाओं ने कंटिन्यूटी के लिए वोट किया है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वोट किया है, और इसके लिए मैं देश के लोगों का जितना आभार प्रकट करूं वो कम ही है। साथियों, आज भारत की प्रगति ग्लोबल हेडलाइंस का हिस्सा बन रही है। आंकड़ों का अपना महत्व होता ही है, लेकिन ये देखना भी उतना ही जरूरी है
कि आखिरकार कितने लोगों का जीवन बदल रहा है। इसी में भारत के भविष्य का राज छिपा है। बीते एक दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। और ये लोग सिर्फ गरीबी से बाहर आए इतना ही नहीं है, उन्होंने एक नियो मिडिल क्लास का निर्माण किया है। ये स्पीड और स्केल हिस्टोरिक है। दुनिया की किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये भारत में इसलिए हुआ क्योंकि हमने गरीबों के प्रति गवर्नमेंट की अप्रोच बदली। गरीबों में भी एस्पिरेशंस तो थी ही, फाइटिंग स्पिरिट तो हमसे भी ज्यादा होती है, लेकिन उनके रास्ते में बहुत सी बाधाएं भी थी। जैसे उनके पास बैंक अकाउंट नहीं थे, बेसिक सुविधाएं नहीं थी, और ऐसी स्थितियों में हमने गरीबों को एम्पावर करने का रास्ता चुना। हमने उनके रास्ते से बाधाएं हटाई और हम कंधे से कंधा मिलाकर के उनके साथ खड़े हुए। और देखिए कितना कुछ बदल गया। जिन लोगों के पास दशकों तक बैंक अकाउंट नहीं थे, वो आज अपने अकाउंट से डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। जिनके लिए बैंकों के दरवाजे बंद थे, उन्हें आज बिना गारंटी बैंक लोन्स मिल रहे हैं। वो आज एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। जो लोग दुनिया में हो रहे बदलावों से अनजान थे, आज उनके पास डिवाइस भी हैं, कनेक्टिविटी भी है, और वो बेटर इन्फॉर्म्ड सिटीजन है। जो गरीबी के संघर्ष से बाहर निकल रहे हैं, उनके भीतर तरक्की की भूख है। वो अपने बच्चों को एक सुनहरा भविष्य देना चाहते हैं। उनकी एस्पिरेशंस नए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है। उनकी क्रिएटिविटी इनोवेशन का रास्ता बना रही है। उनकी स्किल से इंडस्ट्री का रुख बन रहा है, और उनकी नीड से मार्केट की दिशा बन रही है। उनकी इनकम ग्रोथ मार्केट में डिमांड को बढ़ावा दे रही है। भारत का ये नियो मिडिल क्लास देश की प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति साबित हो रहा है। साथियों, जब चुनाव के नतीजे आए थे तो मैंने कहा था कि थर्ड टर्म में हमारी सरकार 3 गुना तेजी से काम करेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इरादे अब और मजबूत है। और हर देशवासी की तरह सरकार भी पूरी तरह से आशा और विश्वास से भरी हुई है। अभी थर्ड टर्म की सरकार बने 100 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं। हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने में जुटे हैं। हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार कर रहे हैं।
हम रिफॉर्म्स में भी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। बीते 3 महीनों में हमने गरीबों के लिए, किसानों, नौजवानों, महिलाओं के लिए एक के बाद एक बड़े फैसले लिए हैं। हमने गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घरों को स्वीकृति दी। हमने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की। 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड के लिए विस्तार का उसका फैसला हुआ। बेहतर क्वालिटी के बीजों की 100 से अधिक वैरायटी जारी की। 2 लाख करोड़ रुपए के पीएम पैकेज की घोषणा हुई, जिसका सीधा फायदा 4 करोड़ से ज्यादा युवाओं को मिलेगा। और 100 दिन के भीतर ही देश में 11 लाख ग्रामीण बैकग्राउंड की सामान्य परिवार की 11 लाख नई लखपति दीदी बनी है। ये महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का बहुत बड़ा काम हुआ है। साथियों, कल मैं महाराष्ट्र के पालघर में था। वहां 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के इन्वेस्टमेंट से वाढवण पोर्ट का शिलान्यास किया गया है। 3 दिन पहले ही 30,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से 12 नए इंडस्ट्रियल सिटीज के निर्माण को मंजूरी दी गई है। 50,000 करोड़ से अधिक के 8 हाई स्पीड कॉरिडोर स्वीकृत किए गए हैं। हमने 30,000 करोड़ रुपए से पुणे, ठाणे और बेंगलुरु मेट्रो के विस्तार को भी मंजूरी दी है। इसी दौरान लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची टनल में से एक के निर्माण का काम शुरू हुआ है। साथियों, हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बढ़ाने तक सीमित नहीं है। हमारे लिए ये भारत के नागरिकों की सुविधा का, ईज ऑफ लिविंग का माध्यम है। रेल के डिब्बे तो पहले भी बनते थे, लेकिन हम वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों को लेकर के आए, जिसमें स्पीड और कंफर्ट दोनों है। आज ही मैंने सुबह 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। रोड भी तो देश में पहली बार बनते थे, पहले भी बनते थे, लेकिन हम भारत में आधुनिक एक्सप्रेसवे का जाल बिछा रहे हैं। एयरपोर्ट भी हमारे यहां पहले से थे, लेकिन हम भारत के टियर 2, टियर 3 सिटीज को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ रहे हैं। हम पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लेकर आए हैं। लक्ष्य यही है कि देश की सरकारें अलग अलग डिपार्टमेंट साइलोस में काम करने के कल्चर से बाहर आए। इन सारे प्रयासों से बहुत बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारी इकोनॉमी को हो रहा है, हमारी इंडस्ट्री को हो रहा है। फ्रेंड, 21वीं सदी का ये तीसरा दशक भारत के लिए लिफ्ट ऑफ डेकेड जैसा है। ये कैसे होगा? इसका फायदा किसको होगा? इसको करने वाले भी हम सभी हैं, और इसका फायदा भी सभी को होगा, पूरे देश को होगा। आज जब यहां भारत की इकोनॉमी से जुड़े आप सभी स्टेक होल्डर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े साथी हैं, मैं उन पिलर्स की चर्चा जरूर करना चाहूंगा जो विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाले हैं। और ये पिलर्स सिर्फ भारत की प्रॉस्पेरिटी के पिलर्स नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी के भी पिलर्स हैं। आज भारत में चारों तरफ अवसर बढ़ रहे हैं,
सरकार हर प्रयास को प्रोत्साहित कर रही है और हम बहुत लंबी छलांग लगाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं जी। इसलिए हम एक लॉन्ग टर्म विजन पर भी काम कर रहे हैं। साथियों, भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना हर भारतीय की एस्पिरेशंस है।